Hello everyone, I am Meera Kataria and welcome back to my channel The Wow Factor. So friend, finally मैंने वैक्सीन लगवा ली है। फाइनली मैं वैक्सीन लगवाने अपनी जा रही हूँ और ये है वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ और ये रानी बाग में है और गवर्नमेंट स्कूल है एक और उस स्कूल में अरेंजमेंट है वैक्सीनेशन की। तो मैं यहाँ आई हूँ अपना वैक्सीन लेने के लिए। फर्स्ट डोज़ वॉज माई फर्स्ट डोज़। तो अभी तक जो मैंने फ़र्स्ट डोज़ ली है वो मैंने 11:30 इन द मॉर्निंग में ली थी और अभी तकरीबन बज रहा है 1:30। तो अभी बॉडी में जो सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो अभी इतना कुछ फ़ील नहीं हो रहा। हालांकि जहाँ पे वैक्सीन मैंने ली है वहाँ पे हल्का सा पेन है, बट बेरेबल है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बेरेबल है वो पेन। अच्छा, मैं सिरिंज से, इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है, इंजेक्शन के नाम से बहुत डर लगता है। मुझे बहुत टाइम लगता है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए उस इंजेक्शन को लेने के लिए। तो मैं बहुत डरती हूँ इंजेक्शन से। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पहले वैक्सीन ले ली थी, क्योंकि हम लोगों ने इस तरीके से प्लान किया था कि पहले जो पहली वैक्सीन है वो हम एक साथ नहीं लेंगे, वो हम थोड़े थोड़े गैप में लेंगे। बिकॉज़ जैसे हम लोगों ने सुना था, जो चीज़ें हमें वो काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली थी कि वैक्सीन लेने के बाद बुखार आता है, आप बीमार हो जाते हो, आपको 2-3 दिन तक वीकनेस रहती है, बॉडी एक रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें सुनी थी। तो हमें लगा था कि हम दोनों एक साथ अगर वैक्सीन लेते हैं तो कहीं हम दोनों एक साथ ही बीमार ना हो जाए, हम एकदम से ही बॉडी एक दोनों को हो जाए, फीवर दोनों को हो जाए। तो वी हैव अ स्मॉल चाइल्ड, तो इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से प्लान किया। और हाँ, आप लोगों को भी इसी तरीके से प्लान करना चाहिए, कभी भी एक साथ वैक्सीन ना लें। अगर बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, इस तरीके की वीकनेस आती है, तो आप प्रिपेयर रहें उन चीज़ के लिए। एटलीस्ट एक जो आपका पार्टनर है वो ठीक रहे आपको, आपकी देखभाल करने के लिए। तो इसी तरीके से प्लान कीजिए। तो हमने भी इसी तरीके से प्लान किया। मेरे हस्बैंड ने 2 वीक्स पहले ली है और मैंने अब ली है वैक्सीन। तो मेरे हस्बैंड को फ़ीवर आया था, येस, एंड उनकी काफ़ी तबीयत भी ख़राब रही थी। फ़ीवर रहा था उन्हें, दो दिन तक रहा था फ़ीवर। तो उसके बाद वो बिल्कुल ठीक थे। वीकनेस थी थोड़ी सी बॉडी में, बट इट वाज़ ओके। तो मेरी बॉडी में अभी कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं हुए हैं, हालांकि वो लोग आपको गाइडेंस करते हैं। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि जिनको वैक्सीन से डर लगता है, जिनको इंजेक्शन से डर लगता है, बट मेरे इस वाले केस में मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैंने वैक्सीन ली है या इंजेक्शन कुछ जैसी कोई चीज़ मुझे लगी है। क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही मैं एंटर करी, एक्चुअली ये मैंने वैक्सीन लिया है यहाँ रानी बाग में एक स्कूल है, तो जहाँ मेरे हस्बैंड की साइट चल रही है, तो वहाँ पे पूरा अरेंजमेंट है उस स्कूल में ही तो वैक्सीन लगाने का। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वहीं पे, मेरे हस्बैंड ने भी वहीं से ली और मैंने भी वहीं से ही ली है। तो वहाँ पे क्या था, आप जैसे ही मैंने जो रजिस्ट्रेशन था वो मैंने पहले ही करवा लिया था। तो रजिस्ट्रेशन में टाइम नहीं लगा, जाते ही बस अपना मोबाइल नंबर आपको बताना है और मोबाइल नंबर आपका डालते ही आपकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी और आपको आगे भेज दिया जाएगा वैक्सीन के लिए। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं जैसे ही एंटर किया, मोबाइल नंबर मैंने बताया, वैक्सीन के लिए मुझे आगे भेजा गया। वो इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में सारी चीज़ें हुई कि मुझे पता ही नहीं लगा कि कब सिरिंज मुझे लगी और मैं वहाँ से निकल गई। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी उससे पहले कि इंजेक्शन लगने वाला। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, बट एकदम से ऑल ऑफ सडन चीज़ें हो गई और जैसे ही मैं बैठी, उन्होंने वैक्सीन मुझे लगा दी और मुझे पता ही नहीं लगा कि ये क्या हो गया और मैं घर आ गई। हालांकि मुझे वहाँ पे वेट नहीं करना पड़ा। आप चाहते हैं तो आप वहाँ पे वेट कर सकते हैं, बट अभी कुछ चीज़ें हैं, गाइडलाइंस हैं, वो चेंज हो रही हैं ग्रेजुअली। तो आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि आपकी बॉडी में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, मतलब ऐसा कोई सीवियर चेंजेस तो आपकी बॉडी में नहीं फील हो रहे हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पे रखा जाता है। हालांकि आप चाहें तो वहाँ बैठ सकते हैं, नहीं चाहें तो आप अपने घर पे आके आप अपना थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। 1-2 घंटे के लिए आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें। और जैसे मैं वहाँ से निकली तो मुझे एक वाटर बॉटल, साथ में आपको एक फ्रूटी की और एंड साथ में एक बिस्किट का पैकेट, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं, सो दैट कि आपकी बॉडी में कोई भी वीकनेस अगर आपको फील हो रही है तो यू कैन इमीडिएटली हैव दैट ड्रिंक, यू कैन इमीडिएटली हैव सम बिस्किट्स एंड समथिंग वाटर। तो ये चीज़ें हैं जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर दे नो एवरीथिंग। तो मेरे साथ जब हुई तो आई थॉट कि जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस, जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं ली है
और प्लान कर रहे हैं लेने के लिए, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा आफ्टर टेकिंग दी वैक्सीनेशन। सो फ्रेंड्स, अभी शाम के 5 बज गए हैं एंड वैक्सीन लिए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। तो अभी बॉडी में ऐसा कोई पेन फील नहीं हो रहा है, कोई बॉडी एक नहीं हो रहा है। बस जहाँ पे मैंने अपना वैक्सीन लिया था वहाँ पे मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है, उस हाथ में थोड़ा सा पेन हो रहा है, बट ऐसा मुझे कोई बॉडी एक नहीं हो रहा है या कोई फीवरिश वाली फीलिंग नहीं आ रही है। एंड अभी तक सब ठीक है। और वैक्सीन लेने के बाद आप नॉर्मली जो भी काम करते हैं आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको वैक्सीन लग गई है तो आप रेस्ट ही करते रहें, बैठे ही रहें। अगर आप लेटे हुए हैं, सो रहे हैं तो सोते ही रहें, ऐसा नहीं करना है आपने। अगर आपने वैक्सीन ली है तो अपनी बॉडी में मूवमेंट रखें, और स्पेशली जिस हाथ में आपको वैक्सीन लगी है उस हाथ का भी मूवमेंट आप करते रहें, सो दैट कि वो एक पेन इकट्ठा ना हो और बाद में आपको ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाए। तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज़ अपनी बॉडी को मूव करते रहिए, मूवमेंट रखिए, और नॉर्मल जो भी आप खाते पीते हैं सब कुछ वैसा ही रखना है। ऐसा कुछ नहीं है कि वैक्सीन लग गई तो आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है। सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ पी सकते हैं, ठीक है। और बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको फीवरिश जैसा फील होता है तो यू have to immediately take the Dolo 650 और you can take पैरासीटामोल as well। तो मैंने जो मेरे पास जो रखी हुई है वो पैरासीटामोल रखी हुई है। अगर मुझे कुछ भी ऐसा फीवरिश सा फील होता है देन आई विल टेक दैट मेडिसिन। तो अभी रात के 10:30 बज चुके हैं और बॉडी एक स्टार्ट हो गया है। हाथ में दर्द था एक्चुअली। आज घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे तो पूरा दिन बिज़ी रहे उसमें, और पता नहीं लगा दर्द हो भी रहा था बॉडी में या नहीं हो रहा था। जब मैं बैठ रही थी तो मुझे लग रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत हो रहा है, बट आई वॉज इग्नोरिंग द पेन। बट अभी रात को जैसे ही व्हेन यू आर इन अ रिलैक्सिंग मूड देन यू रियलाइज़ कि आपको कहाँ कहाँ पेन है, कहाँ आपको टायर्डनेस है, क्या चीज़ दुख रही है। तो ऐसे ही अभी जब मैं आराम से बैठी हूँ तो मुझे रिलैक्स होके बैठी हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि जहाँ वैक्सीन मैंने लिया था वहाँ भी पेन हो रहा है, शुरू हो गया है। ऑल्दो मैं मूवमेंट करती रही थी बट फिर भी अब पेन शुरू हो गया है। और बॉडी एक में मैं अगर बात करूँ तो बॉडी एक में मेरे टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, दोनों पैरों में काफ़ी दर्द है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, अनबेरेबल जैसा पेन है वैसा नहीं है, बेयर कर सकती हूँ। और हाथ में भी पेन तभी हो रहा है जब कोई टच कर रहा है या मेरी बेटी खेलते खेलते लग जाता है, उसका सर लग जाता है, उसका हाथ लग जाता है तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अदरवाइज़ वैसे वाला पेन नहीं है। तो अभी मैं सोच रही हूँ आई एम प्लानिंग टू टेक पैरासीटामोल एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो वो लेकर ही मैं पैरासीटामोल लेकर ही मैं सोऊंगी, बिकॉज़ ऐसा ना हो कि बॉडी एक बढ़ जाए और वो फीवर में कन्वर्ट हो जाए। बिकॉज़ मेरे साथ ऐसा ही होता है और नॉर्मली ऐसा ही होता है लोगों के साथ कि बॉडी एक स्टार्ट होता है, बॉडी एक अगर वो आप उस टाइमली कोई मेडिसिन ना लो या टाइमली कोई प्रिकॉशंस ना लो तो वो फीवर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी पे वो पेन जो है वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं पैरासीटामोल लूँ और उसके बाद ही मैं सोऊं। और खाना पीना सब हो चुका है। तो और आई नो आप में से एक्चुअली मैं कुछ और भी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे जो मेरी वीडियो भी देख भी रहे हैं कि वाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो, वाई आई एम क्रिएटिंग दिस कॉन्टेंट। एक्चुअली दिस इज़ नॉट all about the content, this is not about the YouTube video making or something like that. I just want to create a awareness. See, देखिए जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, क्योंकि ऑनेस्टली टेलिंग यू गाइज जब मैं वैक्सीन लगवाने जा रही थी ना आई वॉज सर्चिंग फॉर द वीडियो कि जहाँ से मुझे थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए कि मुझे किस तरीके से प्रिपेयर होना है उसके लिए, वैक्सीन के लिए, और जब मैं वैक्सीन लगवाने जाऊँगी तो मुझे क्या चीज़ फेस करने को मिलेगी। एंड आफ्टर टेकिंग दी वैक्सीनेशन मुझे मेरी बॉडी में क्या चेंजेस नज़र आएंगे, क्या कहाँ पे कैसा और कितना पेन होगा। तो ऐसे मुझे कोई वीडियो नहीं मिली थी। सो दिस इज़ द
ओनली रीज़न कि मैं ये चाहती थी कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है दैट इज़ ओके, बट जो लोग प्लान कर रहे हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो आप लोग भी देख सकते हैं, जिसको वीडियो देखनी है आप देख सकते हैं, बट दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर द पीपल हु एक्चुअली प्लानिंग फॉर देयर वैक्सीनेशन। तो ये वैक्सीनेशन वाली वीडियो मैं इसीलिए शूट कर रही हूँ। और ये मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे वीडियो क्रिएट करनी है, मुझे कोई कंटेंट क्रिएट करना है, वीडियो शूट करनी है, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। तो कल भी मैं आप लोगों के साथ, कल मेरा दिन कैसा रहेगा ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ी सी टायर्डनेस है और बॉडी भी बहुत पेन कर रही है और मुझे रेस्ट करना है। तो आई विल सी यू गाइज टुमारो। टिल देन, गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सेकेंड डे है वैक्सीनेशन लेने के बाद एंड आई एम फीलिंग लिटिल बिट टायर्डनेस। आई मीन मुझे फ़ीवर नहीं हुआ रात को, मैंने बॉडी एक स्टार्ट हो गया था मुझे एंड मैंने फिर डोलो नहीं ली, मैंने पैरासीटामॉल थी वो ली है। आप कुछ भी ले सकते हैं, डोलो ले सकते हैं, डोलो 650 ले सकते हैं, पैरासीटामॉल ले सकते हैं, इवन दो यू कैन टेक क्रोसिन एज वेल। तो मैंने क्रोसिन अवेलेबल थी तो मैंने पैरासीटामॉल अवेलेबल थी घर पे, तो मैंने पैरासीटामॉल लेके मैं सो गई थी। एंड मॉर्निंग में जब मैं उठी तो पूरी रात मुझे फ़ीवर नहीं हुआ, हालांकि बॉडी एक था। तो और इस वाले हाथ में जहाँ पे मेरा वैक्सीनेशन मुझे लगा था वहाँ पे भी पेन है, बट उतना नहीं है, बेरेबल है, ज़्यादा पेन नहीं है। एंड अभी मैं उठी मॉर्निंग में, थोड़ा लेट उठी क्योंकि आँख नहीं, बॉडी अलाउड नहीं कर रही थी उठने का। तो फिर भी मैं 9 बजे उठी एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट बनाया एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद आई जस्ट टुक माई बाथ एंड मुझे लगा आप लोगों से अपडेट करना चाहिए। तो अभी भी मुझे इनफैक्ट थ्रू आउट द डे, अभी जब मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट किया, नहाया, सब कुछ किया, उसके बाद फिर से मुझे फीवरिश जैसा तो नहीं फ़ील हुआ, हाँ, बट बॉडी एक बहुत हो रहा था। इनफैक्ट कल रात को मुझे अपने पैरों में बहुत पेन फील हुआ एंड आज मॉर्निंग में मुझे अपने पूरी बैक में पेन फील हुआ। एंड उसके बाद मैंने अभी आफ्टर टेकिंग माय ब्रेकफास्ट मैंने अभी फिर से लिया है पैरासीटामॉल, सो दैट कि थ्रू आउट द डे मैं थोड़ा सा एक्टिव रहूँ, फीवर ना हो मुझे। एंड लेट्स सी हाउ द डे गोज़। So good morning everyone. As you can see, I'm doing perfectly fine. There is no weakness, no body ache, कोई फेवरिश वाली फीलिंग नहीं है, जस्ट परफेक्टली फाइन। बस जहाँ पे मैंने वैक्सीन लिया था वहाँ पे बहुत ही माइनर सा, बहुत ही हल्का सा पेन है और जो मेरे ख्याल से 1-2 दिन और रहने वाला है। तो मेरे बॉडी में अब मैं अगर बात करूँ इस बारे में कि मेरे वैक्सीनेशन लेने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ा बहुत बॉडी एक हुआ था, बॉडी में पेन हुआ था, मेरे पैरों में पेन शुरू हुआ फर्स्ट डे, सेकंड डे मुझे मेरी बैक में पेन शुरू हुआ, मतलब इस तरीके से थ्रू आउट दी बॉडी में मुझे पेन हुआ था। बट मैंने प्रिकॉशंस ले ली थी, मैंने जो भी मुझे बताया गया था कि आप ये वाली मेडिसिन ले लेना, तो वो वाली मेडिसिन मैंने टाइमली ले ली थी, तो ऐसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आपको लगता है कि अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर, अदरवाइज़ आपको कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये वैक्सीनेशन है ये सबकी बॉडी पे डिफरेंट रिएक्शंस देती है। मैंने जो ली है वो कोविशील्ड ली है एंड कोवैक्सीन भी है। अब कोवैक्सीन का शायद मेरी बॉडी में कुछ और असर होता, कोविशील्ड का कुछ और असर हुआ है, तो हो सकता है कि दोनों का ही सेम असर होता, वी डोंट नो। तो हालांकि मेरे हस्बैंड को फ़ीवर आया था बट मुझे फ़ीवर नहीं आया है। मैं जिसका सुनती हूँ कईयों को फ़ीवर आया है, कईयों को नहीं आया है, तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन बॉडी टाइप्स कि आपकी बॉडी पे कोई वैक्सीन वो है किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, क्योंकि जो ड्रग्स आप ले रहे हैं वो अलग अलग बॉडी पे अलग अलग अपने रिएक्शंस छोड़ते हैं। तो हालांकि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से मेरी बॉडी में चेंजेस आए और क्या क्या मैंने फ़ील किया। ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है और अब मैं सेकंड डोज़ के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और सेकंड डोज़ में आई थिंक 1.5 महीने बाद मैं अपना सेकंड डोज़ लूँगी। और
ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि आपको कुछ अवेयरनेस मिली होगी। कुछ आप अगर जो लोग प्लान कर रहे हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए तो ये वीडियो देख के ज़रूर जाएं। ऐसा नहीं है कि आपकी एक्सपीरियंस बिल्कुल मेरे जैसे होंगे या फिर जो मैंने प्रिकॉशंस ली हैं वो प्रिकॉशंस लेने से आपके जो पेन है या जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसमें कुछ रिलीफ मिलेगा, ऐसा नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट टू क्रिएट अवेयरनेस, तो इसलिए मैंने ये वीडियो शूट करी है। एंड जैसे कि मैं बहुत फर्स्ट डे में भी बताया था मैंने आपको कि ये वीडियो शूट करने का जो मेरा पर्पस है वो क्या है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और सिर्फ इतना कहूँगी कि अपनी वैक्सीनेशन टाइमली लें, टाइम पर लें, और ज़रूर लें अपनी वैक्सीनेशन जो आपको लेनी है। आप चाहे कोविशील्ड लेना चाहते हैं या कोवैक्सीन लेना चाहते हैं, आप कोई भी लें, पर ज़रूर लें। और बिकॉज़ वी नेवर नो कि कब लाइफ में इंस्टेंटली चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कब कौन सी सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है। तो अपनी वैक्सीनेशन टाइम पे लें। तो एक चीज़ और, ऐसा नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो आप मास्क लगाना छोड़ देंगे, सैनिटाइज़र और हैंड वॉश छोड़ देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आपको वो चीज़ें, आपका नाउ इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एज आई फील, तो उसको वैसे ही लेके चलते हैं। इसमें आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं मीरा कटारिया सेइंग बाय टू ऑल, एंड प्लीज़ टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू से वाओ।